हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आज मैं सभी से आप लोगों से ऑनेस्ट टॉक करने के लिए आया हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि यार मैंने काफी बच्चों से बात की। बात करने के बाद में पता लगा कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो इस टाइम पे उनको नहीं करनी चाहिए। यार यहाँ पे आप लोगों को अपनी सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो जो मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो उनको अवॉइड करना है। कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो उन सभी से मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी की या किसी भी एग्जाम की, उन तक पहुंचा देना है, जिससे उनको भी इस वीडियो से काफी चीजें सीखने को मिले और वो लोग अपना जो सिलेक्शन है उसकी तरफ आगे बढ़ पाए और अपने सिलेक्शन है उसको कंफर्म कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप लोग अभी कर रहे हो, उनको आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। पहली आप सभी की कि आप लोग यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो। यानी कि क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी स्टडी शेड्यूल। कैसे? बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, उससे अगले दिन उन्होंने बुक भी नहीं उठा के देखी। यानी कि सर वो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो यार आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको पता है ना वो खरगोश और कछुए की कहानी। तो खरगोश कैसे तेजी से भाग रहा था, लेकिन सर बाद में क्या हो रहा था, बीच में रुक रहा था, फिर इस तरीके से वो सो गया था एक बार। तो क्या हुआ, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था लेकिन सर फिनिश कर गया। तो यानी कि वो अपना अपनी जो जीत है उसको सिक्योर कर गया। तो इसलिए आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है ना कि यार आप लोगों को खरगोश नहीं बनना है, कछुआ बनना है। लेकिन जो भी कर रहे हो धीरे धीरे कर रहे हो। 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। 3 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर 3 घंटे पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है ना सर कि बस हम लोग आज पढ़ लिया फिर बंद, अगले दिन फिर पढ़ लिया फिर बंद। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। राइट मेरे भाई। सेकंड जो पॉइंट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार नेग्लेक्टिंग वीक एरियाज। अब जैसे बहुत सारे बच्चों की मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं तो उनकी टाइम टाइम फिश हो जाती है। वो लोग क्या करते हैं, उसको बंद करके रख देते हैं। जबकि उनको ये करना चाहिए कि सर मुझे ये सवाल क्यों नहीं आ रहा है, मुझे इस पे टाइम इन्वेस्ट करना है। चाहे आधा घंटा मैं लगा रहा हूं, चाहे 1 घंटा लगा रहा हूं, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा, उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सर हो सकता है कल को अगर एग्जाम में उसी से सवाल आ गया, फिर क्या करोगे? फिर टाई टाई फिश हो जाएगी, फिर क्या मतलब निकलेगा? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्टिंग वीक एरिया। लिखा हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट्स और टॉपिक एंड अलोकेट मोर टाइम टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग इन दोज एरियाज। इग्नोरिंग वीकनेस कैन इंपैक्ट योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। यानी कि सर आप लोग 200 में से 200 स्कोर कर सकते थे, लेकिन जो आपने वहां पे वीकनेस को छोड़ दिया, आप लोग उस पर लड़े नहीं। आपको लड़ना है यार। आपके पास 4 साढ़े 4 महीना जो रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? इसलिए ही तो रखा हुआ है ना कि मेहनत करो। अगर ऐसा होता कि सर 2 दिन के अंदर पढ़ के एग्जाम देना है, तब तो सोचना भी पड़े। अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है, लड़ो यार, एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। 24 घंटे है ना, टॉपर के पास भी चॉइस होते हैं, तेरे पास भी चॉइस होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, करो, लेकिन सिलेक्शन लेना है बस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, क्या है? ओवरलुकिंग मॉक टेस्ट। यार देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अंडरस्टिमेट करते हैं कि भैया हम लोग को मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए बेटा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाते हो ना, उससे क्या होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिससे क्या होता है कि जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, उसको आप लोग पहले से ही महसूस करने लग जाते हो, मैनेजमेंट करने लग जाते हो टाइम का। और इसके अलावा जब आप लोग ये पेपर देते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को पता लग जाता है कि सर मैं कौन सा ऐसा एरिया है जहां से हर बार गलत कर रहा हूं सवाल। तो उन पे आप लोगों को काम करने का मौका मिलता है। मौका कैसे कि सर उससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो और फिर उस पर आपको काम करना है। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बिठा के रख लीजिए, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। यार देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जब बात की जाती है ना, तो आप लोगों को उनको अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है, उनको भी आप लोगों को लगाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए होते हैं ना, उनमें से बहुत सारे सवाल के कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वापस से सेम टू थीम आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं रेगुलरली। तो आप सभी को उस पर फोकस रखना है और सवालों को एटलीस्ट प्रीवियस ईयर को तो लगा के चलना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये मान के चलिए कि जो प्रीवियस ईयर में आया है वो तो आप लोगों का बिल्कुल तैयार है। उससे रिलेटेड अगर कोई पैटर्न पे सवाल आता है तो आप लोग उसको कर लोगे। तो प्रीवियस ईयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा नॉट टेकिंग ब्रेक्स। यार देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर एक बार बैठ गए ना, बिल्कुल 4 घंटे तक पढ़े जा रहे हैं। भैया ब्रेक्स लेना जरूरी है, अदरवाइज आप लोगों की जो बॉडी है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा थक जाएगी। और फिर आप लोग जो इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो, करना चाह रहे हो, उसके अंदर आप लोगों का पूरा मन है वो उसके अंदर नहीं होगा। आपके दिमाग में ये चलेगा कि यार मैं तो थक गया हूं, बस अब तो सो जाता हूं। तो ये चीजें होंगी। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, रेगुलरली ब्रेक्स लेते रहना है। रेगुलरली ऐसा नहीं है कि भैया एक बार बैठ गए तो फिर पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोगों को ब्रेक्स लेते हुए चलना है, जिससे क्या होगा, आप लोग इफेक्टिवली काम कर पाओगे। और जनरली आप लोग ये मान के चलिए अगर 1 घंटा आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके अंदर से 10 मिनट आप सभी को क्या है, ब्रेक लेके चलना है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का माइंड है वो रिकैप कर पाएगा चीजों को। और आप लोग क्या कर रहे हो, उस दौरान थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए, उस टाइम पे दिमाग में थोड़ा याद कर लीजिए उसको। अपना एक जगह बैठे नहीं रहना है, आप लोगों को थोड़ा मूवमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, बोला सर ओवरलुकिंग एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। मतलब क्या हुआ,
बोला सर जब भी आप लोगों के पास एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना उनको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि यार आपने उसको पढ़ने में गलती कर दी हो और आप लोग उसको गलत समझ गए हो, तो इसलिए आप लोगों को उसको ढंग से समझना है और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आप लोगों को कनेक्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जब आप लोग एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आप लोगों से ये दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि सर अगर मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया उसका आंसर सेव नहीं किया तो क्या होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे जो बात आती है वो होती है बेटा, वो क्या है, नॉट सीकिंग हेल्प। यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पढ़ाई में स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि सर उनको दिक्कत होती है कुछ कॉन्सेप्ट के अंदर, अब उन कॉन्सेप्ट में वो लोग क्या है शर्माते हैं। तो आप लोगों को शर्माना नहीं है यार, आपको हेजिटेट नहीं करना है, अपने जो टीचर है उससे बात करो, अपने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी हैं उन सभी से बात करो, लेकिन अपने सारे डाउट्स को दूर करो। उसके पीछे का रीजन ये है कि यार लास्ट में क्या होता है, ये जो डाउट बच जाते हैं ना तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने लग जाते हैं आपके मन में। तो आप लोगों को डाउट्स को नहीं रखना है, डाउट्स को दूर कर लेना है, ये दिमाग में रखिए। डाउट्स दूर करने का सीधा मतलब क्या, यार आप लोगों के टीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट, देखो आपको पता है कि मैं क्लासेस लेता रहता हूं रेगुलरली, बट मैं जब भी फ्री होता हूं तो जो भी स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछता है, जो भी उसका डाउट आता है तो मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करता हूं। मुझे पता है कि यार उसके अगर दिमाग में ये डाउट रह गया ना फिर दिक्कत है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, वो क्या करते हैं, सर से बात नहीं करूंगा, भैया सर कुछ कह दे दो। यार सर आप लोगों के भले के लिए है, आपके सिलेक्शन के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, तो आप मुझसे बात करोगे तभी तो जाके चीजें होंगी। तो इसलिए आपको कम्युनिकेट करना है मेरे साथ, समझ में आई बेटा। इसी तरीके से और टीचर से कम्युनिकेट करना है, बट डाउट अपना अपने पास नहीं रखना है, आपको अपना सॉल्व करवा लेना है, राइट भाई। इसके बाद में होता है ये, देखो क्या है, अब अपने आप को बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सर वो कभी भी फोकस नहीं करते हैं। देखो मेरे को एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखो मैंने क्या है, व्हाइल इट्स essential to focus on your weakness, don't neglect other subjects, मेंटेन अ बैलेंस अप्रोच टू कवर द एंटायर सिलेबस। भैया देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरा तो फिजिक्स वीक है, मैं तो फिजिक्स ही पढ़ूंगा 8 घंटे। बेटा और सब्जेक्ट को भी तो टाइम देना ना, इक्वली अमाउंट के हैं भैया। अगर 600 नंबर का पेपर है तो 600 में से 200 आपका फिजिक्स है, 200 केमिस्ट्री है, 200 मैथ्स है, तो आप लोगों को इक्वल अमाउंट उनका बराबर रखना है कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूं तो रोज ही 1 घंटा पढ़ूंगा। अब जो बाकी की और एक्टिविटीज है उनमें से मुझे टाइम बचाना है। फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठ गए, उस टाइम पे आप लोगों ने सवाल लगा लिए फिजिक्स के, आप लोगों को जिस टॉपिक में डर लग रहा है उससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसको करना है। ऐसा नहीं है कि सर बस फिर फिजिक्स में लगे हुए, भैया इक्वल अमाउंट में सभी को टाइम आप लोगों को देना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो होती है यार, आप सबसे पहले क्या करते हो, कंपेयर करते हो अपने को दूसरे से। भैया क्यों कंपेयर करना है यार, हो सकता है उसकी स्पीड समझने की ज्यादा है मुझसे और हो सकता है कि उसकी स्पीड मुझसे कम हो। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो, आप अपने आप से कंपेयर करो ना कि सर मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। और बेहतर का मतलब यह है कि सर अगर मुझे लग रहा है कि मेरा टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, ढंग से नहीं हो रहा है, तो चाहे मुझे 5 घंटे एक्स्ट्रा देनी है लेकिन मुझे 5 घंटे देना है। ऐसा नहीं है कि सर मैं 5 घंटे के लिए फ्री बैठा हुआ हूं कि नहीं भैया मैं तो नहीं करूंगा, भैया वो तो टॉपर है वो तो कर लेगा। यार टॉपर और तुम में बस इतना सा अंतर है कि उसने बेसिक्स को पहले क्लियर कर रखा है और तुम्हें बेसिक्स को अब क्लियर करना है। तो वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो तुझे 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन की तरफ उसके बराबर जाके खड़ा होगा। अगर वो 3 घंटे पढ़ रहा है, तुम भी 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो फिर तो वो आगे निकलेगा ही ना यार। ऐसे थोड़ी है, आपको अपने आप को उसके साथ जज नहीं करना है। आपको यह है कि मेरे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, मैं को चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ रही है मैं करूंगा, मैं सिलेक्शन लूंगा। ये तेरे अंदर जज्बा होना चाहिए, ये तेरे अंदर जिगर के अंदर ये मैं बोलूं ना आग होनी चाहिए कि सर मुझे तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, राइट मेरे भाई, समझ गए होंगे। और 10वां पॉइंट है वो है नॉट अडेप्टिंग द स्टडी प्लान। मतलब तुम लोग क्या करते हो, स्टडी प्लान जैसे आप लोगों को हम लोग जैसे ऑनलाइन के अंदर पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बेटा कि आप लोगों को स्टडी जो प्लान होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इनिशियली जो स्टडी प्लान है ना उसको मतलब नहीं फॉलो करते हैं। मैं अगर सिंपली बोलूं तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इफ यू फाइंड दैट योर इनिशियल स्टडी प्लान इज नॉट वर्किंग, बी विलिंग टू अडेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन योर अप्रोच कैन हेल्प यू टू फेस चैलेंजेस। अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सर मान लीजिए कि अगर मेरे को 1 घंटा पढ़ना है फिजिक्स, अगर 4 से 5 पढ़ना है तो 4 से 5 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यार अपने आप को फ्लेक्सिबल रख रहे हो ओके, लेकिन फिर आपको वो 1 घंटा है वो देना ही देना है, दिमाग में बिठा के रखिए, अदरवाइज फिर आप लोगों को दिक्कत है। यानी कि मैं एक चीज बोलूंगा कि यार अगर मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मेरा ही नुकसान है ना यार। अल्टीमेटली क्यों नुकसान है, क्योंकि सर नुकसान इसलिए है कि सर मैं उससे कम उस बहाने से उस टाइम ड्यूरेशन को यूटिलाइज तो कर रहा हूं, बाकी टाइम पे मैं फ्री बैठा हुआ हूं, उससे क्या मतलब नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अपने आप को इफेक्टिवली रखना है और काम करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने जो स्टूडेंट से बात करी, जो वो लोग जनरली फेस कर रहे थे, तो उनके लिए ये पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैंने रख दिए। अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और कोई और परेशानी आ रही है तो बिल्कुल मेरे से शेयर करिएगा। आपके भाई की तरह हूं, बिल्कुल आप लोगों के सारे डाउट्स को दूर करने वाला हूं, ठीक है बेटा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे बच्चे अगर परेशानी खा रहे हैं कि सर मेरा कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हो रहा है, मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं ढंग से, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है हमारे प्रीमियम कंटेंट में, क्योंकि आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 का मतलब ही है सिलेक्शन का अड्डा। तो आप सभी को क्या लगाना है, Y485 ये जो कूपन कोड है इसको लगाना है और जाके एनरोल करना है
है हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर, याद रखिएगा कौन सा कोड है Y485, इसको लगा के आप लोग गजेंद्र सर के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग gajendra.kumar@adda247 पे आप लोग मेरे को adda247.com पे मेरे को मेल कर दीजिए, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को एनरोल करना है हमारे साथ। तो बेटा एनरोल करने के लिए आप सभी को क्या करना है, गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है और इसके बाद में जाना है ऑल कोर्सेज पे। जैसे ही भैया ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आप सभी, तो यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे आप सभी को जाना है। यहाँ पे देखो ये रहा यूजी, यूजी पे क्लिक करोगे तो बेटा आप सभी को ध्यान रखना वहां पे कि रहा साइंस कॉमर्स आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम के उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल साइंस के हैं तो साइंस पे, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, तो आर्ट्स साइंस के हैं तो साइंस पे गए। ये आप लोगों के सामने महापैक्स लगे हुए हैं बेटा, ये हमारा लेटेस्ट बैच जो भी आते हैं वो आपको यहीं पे सारे दिख जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी बैच के अंदर जाना चाहते हो तो बैच में चले जाइए, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है ना वो महापैक है। महापैक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बुक्स भी मिल जाती है, जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके बाद में जो भी बैचेस बाद में आएंगे वो भी आप सभी को मिल जाएंगे, जब तक आप लोग तैयारी कर रहे हो तब तक, यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम है मई के अंदर उसके अंदर। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है। उसके अलावा आप इंडिविजुअल बैचेस भी ले सकते हो, यहाँ पे कूपन कोड लगाना है Y485। ये Y485 जैसे ही मेरे भैया आपसे भी लगाओगे तो उसके बाद में क्या होगा कि आप लोग इजीली इसके अंदर एनरोल कर पाओगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर पाओगे। बस कूपन कोड याद रखिएगा, क्या है बेटा, Y485। इस Y485 के थ्रू आप लोग अपने सिलेक्शन की तरफ है एक कदम आगे बढ़ाओगे और अपने आप को तैयार करके एकदम सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत, मैं बोलूंगा कि चेंजिंग साबित होने वाली है, जिससे आप लोग इसके थ्रू भी चीजों को कर पाएंगे और इन मिस्टेक्स को अगर आप लोग कर रहे हो तो इनको अवॉइड कर पाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT के चैनल के ऊपर।